कहानी की शुरुआत में मैरी नाम की नन मदर मेरी की तस्वीर के सामने प्रे कर रही थी। अपनी प्रार्थना खत्म करके उसने फोटो के पीछे दीवार पर कुछ लिखा। थोड़े ही समय बाद उसने हेड मदर के रूम से चाबियां चुराई। उन चाबियों से वो मेन गेट खोलकर बाहर भागी रही थी कि तभी नकाबपोश नन्स ने उसे पकड़कर गेट में उसकी टांग फंसाकर तोड़ दी। अगले ही पल वो एक ताबूत में बंद थी। उसने मदद के लिए गुहार लगाई पर वहाँ कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। इसके बाद कुछ साल बीत गए। उसी कॉन्वेंट में सिसिलिया नाम की नन आई। उसे इटालियन भाषा न आने की वजह से बातचीत करने में उसे प्रॉब्लम आ रही थी। नन इसाबेल उसे उसका कमरा दिखाने लगी। दरअसल ये पुरानी नन मेरी का ही कमरा था जो कहानी की शुरुआत में मारी गई थी। इसाबेल सिसिलिया से जिस अंदाज में बात करती है उससे साफ पता चलता है कि वो सिसिलिया के आने से बिल्कुल खुश नहीं थी। वहाँ पर ग्वेन नाम की एक और नन आई। ग्वेन अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से परेशान होकर कॉन्वेंट में आई थी क्योंकि कॉन्वेंट में उसे खाना, सर के ऊपर छत और लोगों की बुरी नजर से सेफ्टी मिलने वाली थी। रात को सेरेमनी के दौरान सिसिलिया ने फादर को पहली बार देखा। दरअसल फादर ने ही उसे कॉन्वेंट ज्वाइन करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। डिनर के बाद वाइन की चुस्कियां लेते हुए फादर ने सिसिलिया से पूछा वो इतनी कम उम्र में नन क्यों बनना चाहती थी। इस पर सिसिलिया ने अपने बचपन के हादसे के बारे में बताया। जब सिसिलिया 12 साल की थी तब खेलते वक्त वो एक बर्फ जमी हुई झील में गिर गई थी। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था पर अचानक से ही एक करिश्मा हुआ और सिसिलिया वापस जिंदा हो गई। इस हादसे की वजह से उसकी ईश्वर में आस्था पक्की हो गई। इसीलिए वो आगे की जिंदगी ईश्वर की सेवा में व्यतीत करना चाहती थी। इनकी बातों से पता चलता है कि फादर भी पहले बायोलॉजिस्ट थे। रात को उसे किसी की सिसकियों की आवाज आई। उस दिशा में जाने पर उसे पता चला एक नन लेटकर प्रार्थना कर रही थी पर इस नन का चेहरा लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ था। तभी वहाँ हेड नन आई। उसने सामने रखी कील सिसिलिया को दिखाते हुए कहा इसी कील से जीसस को क्रूस पर लटकाया गया था। कील को हाथ में लेते ही सिसिलिया बेहोश हो गई। अगली सुबह कार्डिनल के सामने सिसिलिया ने कन्फेस किया कि रात को ज्यादा वाइन पीने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसे लग रहा था कि कार्डिनल उसे सजा देंगे पर कार्डिनल कुछ बोले बिना ही अंधेरे में गायब हो गए। अचानक से पीछे की दीवार से 2 हाथ बाहर आए। वो सिसिलिया को घसीटते हुए अंदर ले गए। वहाँ पर वही 5 नकाबपोश नन्स थी। वो सभी उसे नोचने लगी। अगले ही पल सिसिलिया नींद से जाग गई। ये बस उसका सपना था। अगले दिन सिसिलिया को बूढ़ी नन्स का ख्याल रखना, कपड़े धोना और चिकन काटने की ट्रेनिंग दी गई पर सिसिलिया चाहकर भी चिकन को मार नहीं पाई। एक रात सिसिलिया की आँख खुली। एक बूढ़ी सिस्टर कैंची से उसके बाल काट रही थी। एल्डर सिस्टर कहती है वो सब सिसिलिया से प्यार करती है इसलिए वो उसके बाल काट रही है। इन अजीब बातों से सिसिलिया को लगा शायद सिस्टर बुढ़ापे में सटिया गई है। वो सिस्टर को उसके बेड तक छोड़ आई। उसे सिस्टर के पैरों पर गरम क्रॉस से जलाने के निशान दिखाई दिए। अगली सुबह सिसिलिया को उल्टियां होने लगी। कॉन्वेंट में डॉक्टर गैलो मौजूद था जो बूढ़ी नन्स का इलाज करता था। साथ ही शहर में बच्चों की डिलीवरी कराता था। उसे टेस्ट से पता चला कि सिसिलिया प्रेग्नेंट है। फादर और कार्डिनल सिसिलिया को शक की निगाहों से देखने लगे। उन्होंने सिसिलिया से पूछा क्या तुमने ऐसी कोई हरकत की है जिससे तुम प्रेग्नेंट हो गई। सिसिलिया ने ना में जवाब देते हुए कहा उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। इस पूछताछ के दौरान हेड नन ने सिसिलिया की फोटो लगी फाइल ड्रॉवर में रखी। फादर उसे बताने लगे तुम्हारे पेट में खुद ईश्वर है। तुम्हें इस नेक काम के लिए चुना गया है इसीलिए तुम बचपन में मरकर भी जिंदा हो गई। अब सिसिलिया को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगी। उसे मदर मेरी के बराबर का स्थान मिल चुका था पर ग्वेन जो पहले से ईश्वर में कुछ खास आस्था नहीं रखती थी उसे ये सब अजीब लगने लगा। सिसिलिया बाथटब में नहा रही थी तभी इसाबेल उसे डुबाकर मारने की कोशिश करने लगी। सिसिलिया के झटपटाने की आवाज सुनकर बाकी नन्स दौड़ती हुई आई। नन्स इसाबेल को घसीटते हुए ले जाने लगी। इस दौरान इसाबेल बड़बड़ाती रही। सिसिलिया की जगह उसे होना चाहिए था। उन्होंने इसाबेल के साथ एक और बार ट्राई करना चाहिए था। इसके बाद सिसिलिया के बच्चे का चेकअप किया गया। डॉक्टर के हिसाब से बच्चा एकदम ठीक था पर सिसिलिया उसे टोकते हुए कहने लगी कि वो ठीक नहीं है। सुबह अचानक से ही उसका दांत टूट गया था। वो ओरिजिनल अस्पताल जाकर चेकअप करवाना चाहती थी पर फादर उसे अपनी बातों में उलझाते हुए कहने लगा बाहर के डॉक्टर्स इस मिरेकल पर विश्वास नहीं करेंगे। इससे भी डॉक्टर गैलो अनुभवी डॉक्टर है। दूसरा ऑप्शन न होने की वजह से सिसिलिया शांत बैठ गई। अगले दिन नकाबपोश नन्स ने इसाबेल को ऊंचाई से फेंककर मार दिया क्योंकि उसने सिसिलिया के पेट में पल रहे मसीहा को मारने की कोशिश की थी। इसाबेल की मौत से ग्वेन को और ज्यादा गलत लगने लगा। वो सिसिलिया को इस बारे में बोलने ही वाली थी तभी फादर ने ग्वेन से कहा अगर उसे कोई दिक्कत है तो वो फादर से डायरेक्टली बात करे।
फादर उसकी पूरी हेल्प करेंगे। ग्वेन सबके सामने ही उनके घटिया इरादों के बारे में बोलने लगी। फादर ने ग्वेन को पीछे खींच लिया। रात को सिसिलिया इन सब के बारे में ही सोच रही थी, तभी उसके कमरे में लगी मदर मेरी की फ्रेम की चेन टूट गई। वहाँ पर कहानी की शुरुआत वाली नन मेरी ने लिखी हुई लाइंस थी। उन लाइंस का मतलब था शैतान ईश्वर का नकाब ओढ़कर आएगा। अब उसे भी ग्वेन की बातें सही लगने लगी। वो ग्वेन से इस बारे में बात करने चली गई, पर ग्वेन तो अपने कमरे में थी ही नहीं। अब वो अपनी फाइल चेक करने लगी। फाइल देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उस फाइल में उसके बचपन वाले हादसे के साथ उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री थी। मतलब सिसिलिया को लंबी प्लानिंग से यहाँ पर लाया गया था। तभी उसे किसी की चीखने की आवाज आई। आवाज की दिशा में देखने पर उसके होश उड़ गए। कुर्सी पर ग्वेन को बांधकर रखा गया था। वही 5 नकाब पोस्टनर्स उसे लगातार टॉर्चर कर रही थी। उन्होंने ग्वेन की जुबान काट दी। सिसिलिया के मुंह से बस चीख निकलने ही वाली थी कि तभी बूढ़ी सिस्टर ने उसका मुंह दबा दिया। उसने सिसिलिया के कटे हुए बालों से एक गुड़िया बनाई थी। सिसिलिया सिस्टर से बाहर निकलने के लिए मदद मांगने लगी। बूढ़ी सिस्टर ने उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। उसके पैरों के निशान शायद इसी बात का सबूत थे। अगली सुबह सिसिलिया खून में लिपटी दर्द में चिल्ला रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर फादर और हेड नन टेंशन में आ गए। डॉक्टर गैरो कॉन्वेंट में मौजूद न होने के कारण फादर सिसिलिया को शहर के अस्पताल में ले जाने लगा। उनके जाने के बाद हेड नन बड़े ही अजीब तरीके से बेडशीट में लगे खून को चूमने लगी। उसके नजर में ये पवित्र खून था, पर ये क्या? उस बेड के नीचे एक मरी हुई मुर्गी थी। मतलब वो सारा खून मुर्गी का ही था। हेड नन ने तुरंत ही फादर को कॉल किया। उसने सिसिलिया की सारी करतूत फादर को बता दी। सिसिलिया को समझ आ चुका था कि फादर सच्चाई जान चुका है, तो वो चलती गाड़ी से ही कूदकर भागने लगी। पर वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई। उसे पकड़कर कॉन्वेंट लाया गया। फादर उसके सामने पूरा प्लान बताने लगा। उस किल में जीसस का डीएनए था। फादर ने उस डीएनए से सिसिलिया को प्रेग्नेंट किया था। मतलब ये कोई गॉड का करिश्मा नहीं था, बल्कि जबरदस्ती गॉड को पैदा किया जा रहा था। फादर उसे लैब ले गया। वहाँ पिछले 20 सालों से फेल हुए एक्सपेरिमेंट के बच्चे जार में बंद थे। यहाँ मौजूद हर एक नन उसी एक्सपेरिमेंट का शिकार हुई थी। सिसिलिया ने कॉन्वेंट से भागने की गलती की थी, तो सजा के तौर पर उसके पैरों में गरम क्रॉस का निशान दागा गया। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। अब किसी भी समय सिसिलिया बच्चे को जन्म दे सकती थी, पर इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसके ऊपर साइड इफेक्ट होने लगे थे। दांतों के साथ साथ अब उसके नाखून भी निकलने लगे। सिसिलिया कार्डिनल को भला बुरा कहने लगी। उसका कहना था अगर उसके पेट में गॉड है तो उसके साइड इफेक्ट क्यों है? ये सब तो शैतान के लक्षण हैं। तुम लोग गलत कर रहे हो। इस पर कार्डिनल ने कहा अगर वो लोग गलत कर रहे हैं तो गॉड उन्हें रोकते क्यों नहीं? हेड सिस्टर सिसिलिया का चेकअप कर रही थी। मौका देखकर सिसिलिया ने एक बड़े से क्रॉस से सिस्टर पर हमला करके उसे मार दिया। अब बारी थी कार्डिनल की। उसने एक माला से कार्डिनल को भी दम घोटकर मार दिया। ये सब देखकर डॉक्टर गैलो जान बचाकर भागने लगा। सिसिलिया ने वो कील उठाई और लैब में चली गई। अब वो पूरी लैब ही जलाना चाहती थी, और उससे पहले ही वहाँ फादर आ गया। उसने सिसिलिया को रोकने की कोशिश की। सिसिलिया ने फादर को ही कमरे में बंद करके आग लगा दी। लैब के साथ फादर भी धू धू करके जलने लगा। पर अगले ही पल फादर दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया। उससे जान बचाकर सिसिलिया सुरंग में घुस गई। उसी सुरंग के एक कोने में ग्वेन की लाश पड़ी थी। आगे चलकर उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखा। वो बाहर निकलती इससे पहले ही फादर ने उसे पीछे खींच लिया। फादर को कैसे भी करके वो बच्चा चाहिए था। उसने बच्चे के लिए सिसिलिया का पेट फाड़ना शुरू किया। अपने बचाव में सिसिलिया ने वो किल फादर के गर्दन में घुसाकर उसे भी मार दिया। सिसिलिया जैसे तैसे बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो अजीब सा बच्चा देखकर सिसिलिया के होश उड़ गए। उसने बड़े से पत्थर से बच्चे को कुचलकर मार डाला और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।